नंदिनी गाय, कामधेनु गाय, ये जो गाय है और ये गाय दूसरे किसी के पास नहीं है, क्योंकि नंदनवाड़ा वहाँ के राजा है, इसलिए उनके पास सारे कुछ है। तो गाँव वाले गाय का लल्ला को लल्ला बोलते हैं, काना बोलते हैं। तो उसने पकड़ के यशोदा मैया के पास ले भी आया, बोलो ये देखो तुम्हारा लल्ला हमारे घर से मक्खन चुराया, इसको रंगे हाथ पकड़ लिया, रंगे हाथ पकड़ लिया उसी टाइम। तो आज जब लेके आया देखा वो अपने बच्चे को पकड़ के ले आया। जब यशोदा मैया हंसने लगे, किसको ले आए हो? वो देखो तो तुम्हारा बच्चा ही है। तो भी मुझे देखा भाई तो मेरा बच्चों को मैं बांध के ले आया। फिर जब लौट के आया, फिर रास्ते में काना खड़ा है, बोलता है आज तो माँ को तुम्हारा बच्चा दिखाया, अगले दिन जाओगे ना, हाँ तुम्हारा पति को खड़ा कर दूंगा उधर। हाँ फिर पति को बांध के ले जाओगे तुम्हारा आंचल में। आज छोड़ दिया, दूसरे दिन ऐसे नहीं करना। तो जो बदमाशी है वो भी सोचने लगा, अपने बच्चे को बांध के ले आइए, अपने गाना को बांध के ले, अपने बच्चा कैसे हो गया, फिर चला गया। तो ऐसे ऐसे करके शिकायत होते थे, लेकिन उनको भी ये जो भगवान श्री कृष्ण है इनके प्रति बहुत प्रेम था। वो भी चाहते थे जो श्री कृष्ण है कि हमारा घर में आके तो माखन दही खाए, लेकिन एक बहाना था उसको देखने के लिए, उससे माँ के साथ बात करने के लिए, उसके साथ बात करने के लिए एक बहाना है, क्योंकि भगवान इतना सुंदर है, उसमें कोई भी देखे एक बार बस देखता ही रह जाए। भगवान शिव भी उधर आए थे, हाँ माँ को प्रार्थना किया, तुम्हारा जो लल्ला है मेरे को एक दर्शन करा दो। माँ बोलते नहीं बहुत सी घटना हो गया, कितना राक्षस आ गया, कितना कुछ आ गया, कितना देव देवी आ गया। बोलते मैं तुमको बेटा को आशीर्वाद दे दूँगा, बाद में राक्षस बन जाता है, हाँ तुम भी ऐसा हो, नहीं दिखाएंगे। तो ऐसा करके शिव जी भी उधर आए थे भगवान के दर्शन करने के लिए। तो भगवान के दर्शन के लिए देवी देवता ब्रह्मा सब लालाई है भगवान के दर्शन के लिए। बस ये जो बाल लीला है, हाँ बहुत सी लीला है भगवान का, लेकिन बाल लीला हाँ बहुत अत्यंत दुर्लभ है। बहुत जन्म तपस्या के बाद हाँ यशोदा मैया को, नंद महाराज को ये बाल रूप का दर्शन मिला, उनको ये बाल लीला आस्वादन का प्राप्त हुआ। तो माँ ने सोचा जो मेरा बेटा है हर दिन किसी के घर में जाके चोरी करता है, हाँ ये माखन चुराता है, तो इसमें हमारा घर का जो माखन है शायद इसमें कोई टेस्ट नहीं है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। क्योंकि दास दसी बनाते हैं ना, वो सोचते हैं दास दसी बनाते हैं तो हो सकता है उस भाव से नहीं बनाते जिस भाव से एक माँ बच्चे के लिए बनाते हैं। एक विशेषता है अपनी माँ में, क्या है आपने सोचता है अपने बच्चों के अपने हाथ से खिलाऊंगा तो इसमें एक विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो ये माँ का ये सोच है अपने बच्चे के प्रति। हाँ तो सोचते हैं चलो आप सवेरे मैं अपनी लल्ला के लिए मक्खन बनाऊंगा। हाँ तो माँ ने और बच्चे कन्हैया दोनों सो रहे थे बिस्तर पर। तो माँ ने बहुत धीमे क्या हुआ, उठ के तो उसने जो जहाँ पे मंथन होता है, दधी मंथन होता है, दधी मंथन मैंने सुना कभी देखा नहीं। इस लीला में कई जगह पे फिल्म में देखा, आप लोग बहुत से लोग देखा होगा दधी मंथन कैसे होता है, मेरे को उतना ज्ञान नहीं है। हाँ तो दधी मंथन का सुना मैंने, बहुत अच्छा मक्खन होता है मंथन में। तो माँ क्या उधर बहुत धीमे से जाके उधर मंथन करने लगा। तो मंथन करने लगा जब, तो धीरे धीरे वो मंथन का मटका सजाया, वो फिर वो मटका का जो मंथन कर रहा था, मंथन हो रहा था। तो माँ बहुत सुंदर से सजी हुई है, हाँ उसके बालों में मालती का फूल दिया, हाँ तो कानों में कुंडल डाला, हाथों में फिर हाथों का कलाई डाला, फिर कमर में जो होता है हाँ क्या बोलते हैं उसको, वो डाला, पैरों में घुंघरू डाला, बस सुंदर से रूप से सज के, हाँ तिलक विलक लगे एकदम भगवान का हाँ शरण करके वो अपने लल्ला को अपने कृष्णा के लिए आज कुछ स्पेशल बनाएगा, ताकि अपना लल्ला दूसरे किसी घर में जाके चोरी नहीं करे। क्योंकि इतना साथ से बनाऊंगा स्वादिष्ट होगा तो ये जाके और दूसरी घर में कभी नहीं चोरी करेगा। एक कारण है, दूसरे कारण क्या है? एक कारण है, दूसरे कारण है भगवान वो चाहते ये जो ननी बनाएंगे हम, इसको भगवान नारायण को देंगे, नारायण आशीर्वाद प्रसाद के रूप में लल्ला खाएगा।
तो उसको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और क्या है, और वो अपना लल्ला जो है बहुत तंदुरुस्त रहेगा, हाँ, मतलब शक्तिशाली बनेगा। तो ये भी 2-3 विचार यशोदा मैया के पास था। तो वो मक्खन ऐसे करने लगा, तो ये जो मक्खन वो ऐसे मंथ रहा है, तो इसमें से क्या है, जो उनका कंकन है और कुंडल है, जो पैरों में घूंघट है, इसमें एक से ध्वनि आ रहा था। ध्वनि कैसा है, जो मंथन कर रहा था उसका एक मृदंग जैसा हो रहा था, और कुंडल और कंकन इसका एक करताल जैसा आ रहा था। और यशोदा मैया इसके साथ क्या कर रहा था, जो गोपी गीत जिसको बोलते हैं, भगवान जो उसने जो जो लीला किया, ये लोग यशोदा मैया और भी गोपियों ने कुछ गीत लिखा है, तो उसको श्रवण कर रहे थे और मंथन कर रहे थे। तो ये करते करते तो भगवान उसके ऐसे जब सो रहा था, वो सो के देख रहा है, ऐसे हाथ में लगे अपने बाजू में अपना मैया नहीं है, आँख बंद करके मैया किधर गया। और भगवान जिस दिन उठा, उस दिन जिस दिन से जैसे दूसरे दिन उठते हैं, उस दिन क्या है, उससे पहले उठ गया, थोड़ा पहले जग गया। तो देखा माँ नहीं है, बोला क्या बात है, माँ को आज क्या हो गया, घर का ऐसा कौन सी काम ज़्यादा बढ़ गया, आपने इसे छोड़ के आपने को ऐसे अकेला रख के माँ चला गया, कौन सा ज़्यादा काम आ गया। तो देखा बाजू में माँ नहीं है, तो धीरे धीरे उठा उसने, भगवान उठ के देखा माँ मंथन कर रहे, और धीमे धीमे गया। और इसमें क्या है, भगवान का भूख लग गया बोलते हैं, तो भगवान जब उठा बोले भगवान का भूख लग गया। तो भगवान आत्माराम है, भगवान को कैसे भूख लगता है, भूख तो हम लोग को लगता है, भूखा होते हैं हम लोग को, ऐसा होते हैं, लेकिन भगवान आत्माराम है, वो आत्मा में रमन करता है, हाँ, आत्मति रमन कृष्णा। तो भगवान यहाँ पे शास्त्र में बताते हैं भगवान भूखा भी हो गया, हाँ। तो भगवान बोलते हैं जो भक्तों का प्यार पाने के लिए भगवान भूखा होते हैं। तो इसमें से यशोदा मैया जब मंथन कर रहा था, इसमें से भगवान का याद भी आ रहा था, जब अपना लल्ला उधर अकेला सोया हुआ है, हम इधर काम कर रहे हैं, हाँ, ननी मंथन कर रहे हैं, उसमें भगवान का लीला का स्मरण कर रहे हैं, और उसमें से एक प्रेम भी आ रहा है अपने लल्ला के लिए। तो लल्ला के प्रेम में क्या होता है, जो उनके बच्चे के जो प्रेम है, इसमें से स्तन से उसका दूध भी निकाल रहे थे। तो इतना प्रेम है बच्चे के लिए, जो स्तन से दूध है ऐसे निकल रहे हैं। हमको ऐसे देखते हैं जब गाय होते हैं, हमने देखा, आप लोग भी देखा होगा, जो बछड़े हैं, बछड़े के जब गाय के पास ले जाते हैं, उसके बाद वो जब पूछते हैं, उसके बाद गैया दूध देते हैं, ये एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे माँ का स्नेह इतना है बच्चे के लिए, हाँ। तो वो माँ की जो स्तन से दूध वो खुद ब खुद निकल रहे हैं, खुद ब खुद, और साड़ी बड़ी सब भीग रहा है, ऐसा शास्त्र में बताया। तो लल्ला जब आया उधर, भगवान श्री कृष्ण जब आया, देखा माँ ऐसा कर रहा है, और माँ की जो उधर गोद है, वो क्या माँ का क्या अनुमति लगा, वो जाके बोलते ये जो गोद है ये मेरा संपत्ति, वो जाके सीधा उधर बैठ गया, और माँ को बोल रहे हाँ ये तुम छोड़ो और मेरे को दूध पिलाओ, दूध पिलाओ। बोलने के भी अवसर नहीं है, माँ खुद उसको दूध दे रहे, और दूध जब पी रहे थे, उसकी दूध की धारा बताते हैं ऐसे धारा आ रहा है, हाँ, जैसे पिचकारी की तरह, और वो भी भगवान भी इतना अच्छे से उसको दूध को पान कर रहे हैं, जैसे वो भी दे नहीं पा रहे। और एक कॉन्टेस्ट हो रहा है माँ भक्त और भगवान के बीच में, एक कॉन्टेस्ट हो रहा है। कैसा कॉन्टेस्ट, हाँ, जो माँ बहुत सी दूध आ रहा है और बच्चा बहुत खींच रहा है, हाँ, एक प्रतियोगिता जिसको बोलते हैं, ऐसा हो रहा है। भगवान के मुंह से दूध ऐसा आ रहा है, हाँ, इस गालों से पूरा बहते हुए आ रहा है, और भगवान इतना देखने में इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है, शाम रूप है भगवान की। जो शाम रूप है, ये शाम रंग से जब दूध निकल रहे हैं ना, पूरा कैसे दिखता है, शाम रंग से अगर व्हाइट कलर के ऐसे दूध, हाँ, उसके गालों से निकले, वो देखने में कितना अच्छा लगता है, ऐसे लग रहा है भगवान को देखते हुए, कितना खूबसूरत लग रहा है। माँ देखता ही रहता है जब अपना लल्ला। तो ऐसे दूध पीते पीते क्या हुआ, बाजू में चूल्हा में बैठे थे दूध, और वो दूध भी कितना था, बहुत स्पेशल था दूध। तो वो उबल के वो बाहर आ रहा है। तो ये आध्यात्मिक जगत में क्या होते हैं, दूध सोच रहे हैं कि यशोदा मैया का दूध अगर पी जाए तो हमारा जो गाय का दूध है, हाँ, हमारा जो दूध है ये कौन पिएगा, अगर उधर पेट भर गया तो हमारा दूध नहीं पिएगा। ये सोच के
वो क्या है, दूध कर रहे आत्महत्या कर लेता है, बोलता है मेरा जो जीवन है ये चूल्हा में आग में जला दूंगा, मेरा जीवन नहीं रखूंगा। ये आध्यात्मिक जगत में होता है। दूध भी ऐसे बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद यशोदा मैया के एक लीला में बोलते हैं, जब यशोदा मैया जब रसोई घर में, पाक घर में जब राइस बनाते हैं, वो आंगन में जाके काम करते हैं। हाँ, ये हमारा मैया लोग भी करते हैं। जब थोड़ा देखते राइस कितना हुआ नहीं, बार बार आके काम भी करते हैं, वो भी देखते रहते हैं। लेकिन यशोदा मैया क्या है, वो चूल्हा में राइस को बिठा दिया और बस राइस ऐसा ही होता गया। बाद में आंगन से पूछा, राइस तुमने हो गया, कितना बाकी है? ऐसे भी पूछते, राइस हो गया, उबल गया? बोलते नहीं नहीं मैया, थोड़ा बाकी है और भी होगा। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद एक व्याख्या किया। तो आध्यात्मिक जगत में चावल भी बात करते हैं, दूध भी बात करते हैं। हाँ, तो ऐसा लीला में बताते हैं। आध्यात्मिक जगत में हर कुछ होता है, हर कुछ। तो घुंघरू भी बात करता है, मृदंग भी बात करता है, करतल भी बात करता है, हर कुछ बात करता है। ये आध्यात्मिक जगत में होता है, इस जगत में होता है ऐसा। तो ऐसा दूध भी आत्महत्या कर लिया। बोलते ये अभी क्या किया, माँ उसको छोड़ के, लल्ला को छोड़ के वो चला गया। तो लल्ला को क्रोध आ गया, श्री कृष्णा जी को क्रोध आ गया गोपाल को। बोला क्या है, मेरे से ज़्यादा उस दूध का कीमती ज़्यादा है, इस घर में मेरा कोई कीमती ही नहीं है। हाँ, तो वो गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर क्या किया, एक जो नोड़ा थे, नोड़ा को लेके वो जो मंथनी था उसको तोड़ दिया। तोड़ के क्या किया, चला गया। आगे देखा एक मटका है, मटका को भी तोड़ दिया, उनमें से दही गिरने लगा और उदुफल थे उसके ऊपर उठ के वो उसको तोड़ा। तो इसमें से उसका डर आ गया। तो माँ तो अभी पिटाई करेगा, अभी कहा क्या करूँगा। हाँ, ये सोच में आ गया। तो माँ पिटाई करेगी। उसने क्या किया, दूसरे घर में चला गया। जब माँ आएगा, इतने में से माँ उसको दूध को नीचे रख के आके देखा, वहाँ पे लल्ला नहीं है और वो जो मंथनी है उसको तोड़ दिया। बोलते ये दूसरा कोई नहीं कर सकते, इसका ही काम है। आज मेरे को मालूम पड़ा है, जो शिकायत करते हैं सही में, जो मटकी तोड़ा आज प्रूव हो गया, जो ये इसी का ही काम है। हाँ, तो माँ ढूंढने लगा, बोला किधर गया। और मन में खुशी भी हो रहा है कि बच्चा को वो कितना तंदुरुस्त है, मतलब बहुत शक्ति है अपने बच्चे में। हाँ, ये जो तोड़ा, मन में गुस्सा हो रहा है पर अंदर भी खुश भी हो रहा है, दोनों चल रहे हैं एक साथ। तो आगे जाके देखा, लल्ला इधर ऐसे तोड़ दिया और बंदरों को, जो माखन है बंदर को भी खिला दिया। तो ऐसे ऐसे एक हाथ में एक छड़ी लेके उसने लल्ला के पीछे भागा। भागते भागते बहुत दूर दौड़ा। दौड़ते दौड़ते भगवान सोचने लगे हम वो बाहर की गेट की तरफ जाते हैं, बड़े दरवाज़ा, उधर सब गाँव वाले हैं, वहाँ जाके मेरा जो है मेरे को पिटाई नहीं करेगा। हाँ, तो उधर जाने लगा। तो माँ ने जोर से दौड़ के उसको पकड़ लिया। तो पकड़ लिया भगवान ने अपनी हाथों से ऐसे ऐसे, जैसे बच्चे रोते हैं। हाँ, भगवान तो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। उसका रोना, उसका एक एक जो करते हैं वो देखने की लायक है। तो ऐसे कर रहे हैं, तो रो रहा है बच्चा भगवान। तो वो बोल रहे हैं आज तेरे को पकड़ लिया। तो बोलते हैं आज तेरे को सजा देना ही है मेरे को। क्यों तोड़ा तुमने मटका वगैरह, क्यों तोड़ा? तो उसने, यशोदा मैया ने क्या किया, हाँ, भगवान को पकड़ के जो जिस उदखल में उसने मटका को तोड़ा, उस उदखल में उसको बांध के रखा। बांध के रखा। बोला आज बांध कैसे लिया, ऐसे आसानी से बांध नहीं पाया। बोलते हैं श्री नंद महाराज का 9 लाख गाये थे, तो गाये के लिए कितना रस्सी होगा? बोलते हैं जितना रस्सी है, यशोदा मैया बहुत कोशिश कर रहे हैं हमको बांधने के लिए, लेकिन बांधने के लिए 2 उंगली छोटा पड़ रहा है। बोलते हैं उनकी गौशाला में जितना रस्सी थे सारे बांधने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बांध नहीं पा रहे। तो यहाँ पे जो गाँव वाले हैं, जो यशोदा मैया के साथ में काम करते हैं, गाँव वाले सब बोलते हैं यशोदा इसके भाग्य में ना आज बांधना नहीं है, इसको मत बांधो। बोलते नहीं नहीं, मैं इसको बांध के ही रहूँगा। हाँ, नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। बहुत शिकायत आया, बहुत तंग किया इसने, मटका तोड़ा, ये किया, बहुत किया, आज इसको बांधते ही रहूँगा। लेकिन जब भी बांधने जाते हैं 2 उंगली का छोटा पड़ता है। तो भगवान देख रहे हैं, माँ इतना कोशिश कर रहे हैं, पसीना भी आ गया, बहुत विचलित हो गया माँ। हाँ, तो यहाँ पे भगवान सोचने लगा, देखो आपने जो बांधने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं माँ। तो सोचा भक्तों को अपने भगवान किया उसका प्रयास में, उसको चेष्टा में, हाँ, इसमें बन गया, उसके प्रेम से बन गया। तो जब बांध दिया, बोलते ठीक है अभी यहाँ पे बांध के रखा, तुम इधर ही पड़े रहो। तो यशोदा मैया भगवान को ऐसे छोड़ के अंदर चले गए।
और भगवान ने क्या किया उस उत्कल को, जैसे ऐसे खड़ा था उत्कल, जैसे ऐसे 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 खड़ा था उत्कल, उससे क्या किया, इसको सुला दिया। ऐसे सुला दिया जब तो क्या हुआ, दोनों तरफ टायर जैसा हो गया, चक्का जैसे बन गया। तो उसमें खींचने के लिए बहुत आसान होता है खींचने के लिए। तो वो बैठे बैठे ऐसे वो क्या हुआ, वो उत्कल को एक जो उसके आंगन में एक अर्जुन घास थे, अर्जुन जमाल अर्जुन कहते बोलते हैं, जोड़ा मतलब जुड़वा, हाँ, अर्जुन के जो पेड़ है उस दोनों के अंदर से घुस के दोनों को खींचने लगा। खींचते खींचते तो दोनों जो पेड़ है, ना बारिश ना तूफान ना कुछ, दोनों इतना जोर से आवाज़ आया, सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए, क्या हो गया क्या हो गया, इतना शोर कहाँ से आ गया। देखा जो वो आंगन में जो अर्जुन घास थे, पेड़ थे, वो दोनों गिर गए, दोनों गिर गए। तो यशोदा मैया आके ढूंढने लगे, बेटा लल्ला किधर है, कन्हैया किधर है। हाँ, बहुत विचित्र हो गया। तो देखा वो पेड़ के बीच में कन्हैया बैठा है, लेकिन सुरक्षित है। तो इसमें से बच्चों को आजू बाजू में जो पूछ रहे हैं उनको पूछा जी पेड़ कैसे गिर गया। बोलते हैं मैंने देखा जो कन्हैया है तो दोनों के बीच में ये उत्कल को खींचा और खींचते खींचते ये दोनों को गिरा दिया। तो क्या है ये कि ये संभव नहीं है। बोलते नहीं नहीं, इसके बाद और भी दो राक्षस आए थे और राक्षस भी देखा, इसको प्रणाम करके परिक्रमा करके चला गया। तो ऐसा बच्चों ने जो देखा सही देखा, हाँ सही देखा, लेकिन वो गांव वाले नहीं मान रहे। तो वो दोनों कौन थे, मणिग्रीव और नल कुबेर। जो कुबेर जी का दो पुत्र थे, महर्षि देवर्षि नारद को क्या प्रणाम नहीं किए थे।